चैप्टर 10 द 7 स्टेप फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एक्सिलरेट योर मनी मेकिंग। 5 प्रमुख विचारों पर आधारित यह रणनीति आपका सीधा प्रभाव डाल सकती है। 1 खतरा कम करना, 2 खर्च कम करना, 3 आपके दान पर कर कम करना, 4 अधिकतम रिटर्न, 5 निकासी कर कम करना। इन्वेस्ट इन एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड नेवर डॉट रिपीट। निष्क्रिय आय का सर्वोत्तम रूप निवेश है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता देता है। यह आपको समय बर्बाद किए बिना पैसे कमा सकता है। 5 प्रमुख विचारों पर आधारित यह रणनीति आपका सीधा प्रभाव डाल सकती है। जोखिम कम करना, फीस कम करना, आपके योगदान पर कर कम करना और अधिकतम करना। आपके निवेश पोर्टफोलियो मूलतः रियल एस्टेट संपत्तियां, बॉन्ड, वास्तविक कंपनियों के शेयर और स्टॉक से बना होना चाहिए। ये सबसे आसान है और यदि आपको निवेश में मदद की आवश्यकता है तो आप कुछ घंटों के लिए एक शुल्क वाले वित्तीय सलाहकार को नियुक्त कर सकते हैं। आपको केवल घंटे या प्रोजेक्ट पर भुगतान करने वाले सलाहकारों से काम करना चाहिए। चरण 1 दीर्घकालिक और अल्पकालिक निवेश लक्ष्यों को अलग अलग करें। लंबी अवधि 5 वर्षों के बाद या अल्पावधि अगले 5 वर्षों के भीतर में निवेश करना चाहिए। आपका अधिकांश पैसा लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाना चाहिए ताकि आप इससे जीवन भर चल सकें। छोटी अवधि चरण 2 निवेश का मूल्य निर्धारित करें। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, आपकी बचत दर जितनी अधिक होगी उतना अधिक पैसा आप निवेश कर सकते हैं और उतनी ही जल्दी आप अपना नंबर हासिल कर लेंगे। बैठकर सोचें कि आप दिन, महीने, तिमाही और वर्ष में कितना निवेश कर सकते हैं। स्थापना 1 चरण 3 अपने परिसंपत्ति आवंटन लक्ष्य का पता लगाएं। अब आपको अपना लक्ष्य परिसंपत्ति आवंटन तय करना होगा जो आपके निवेश खातों में मौजूद प्रत्येक परिसंपत्ति जैसे बॉन्ड, स्टॉक और नकदी का प्रतिशत है। आपके निवेश पोर्टफोलियो का जोखिम और लाभ का स्तर आपके लक्षित परिसंपत्ति आवंटन द्वारा निर्धारित होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण निवेश निर्णयों में से एक है जिसे आपको लेने की आवश्यकता होगी। अपना लक्ष्य परिसंपत्ति आवंटन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको धन का उपयोग करने में कितना समय लगेगा। यदि आप दूर जाने से 10 या अधिक वर्ष दूर हैं, तो मैं आपको अभी शेयरों में पूरी तरह से निवेश करने की सलाह देता हूं। योजनाबद्ध परिसंपत्ति आवंटन करने के बाद इसे हर जगह रखना चाहिए। चरण 4 अपनी वर्तमान फीस का आकलन करें और उतना कम करने का प्रयास करें जितना संभव हो। निवेश शुल्क इस बात पर बहुत प्रभाव डाल सकता है कि आपका पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है। आपके पास कितना पैसा होगा। और चरण 5 उचित निवेश चुनें। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक वास्तविक कंपनी में भाग ले रहे हैं। लंबी या छोटी अवधि में व्यक्तिगत स्टॉक मूल्य में भारी गिरावट देख सकते हैं जो आपको बहुत कम समय में या तो बहुत पैसा बना सकते हैं या खो सकते हैं। शोध से पता चलता है कि औसतन 90% सक्रिय निवेश 15 वर्ष में शेयर बाजार की तुलना में खराब प्रदर्शन देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका निवेश यथासंभव प्रभावी और कुशल हो, तो आपको एक साधारण फंड में निवेश करना चाहिए जो अमेरिकी शेयर बाजार के व्यापक चयन का मालिक है, जिसे कुल स्टॉक मार्केट फंड कहा जाता है, या एक फंड जो सबसे बड़ी 500 कंपनियों के एक छोटे हिस्से का मालिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसका नाम SP 500 है, यदि आपके पास इनमें से किसी भी फंड तक पहुंच नहीं है, तो आप फंडों में निवेश कर सकते हैं जो उनके होल्डिंग्स को दर्शाता है। आप सोना और रियल एस्टेट रेट जैसे अन्य विकल्पों को अनदेखा कर सकते हैं। चरण 6 अधिकतम कर सुविधा वाले खाते बनाएं। करों का प्रभाव कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपके निवेश की भविष्य की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। जब आप अपने निवेश में पैसा लगाते हैं और जब आप अपने निवेश से पैसा निकालते हैं, तो रणनीति बनाएं
तो आप अधिकतम कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निवेश खातों के 3 प्रकार हैं। कर मुक्त योगदान। कर मुक्त खाते में आप निवेश करते समय कर नहीं देते, लेकिन निकालते समय कर देते हैं। कर मुक्त निकासी। कर सुविधाजनक खाते जिनमें आप अपने से पहले कर का भुगतान करते हैं। चरण 7 कर योग्य खातों में निवेश करने का प्रबंध करें। यदि आपके पास निवेश करने के लिए अभी भी पैसा बचा है, तो आपको कर सुविधा वाले खातों की अधिकतम सीमा पूरी करने के बाद एक ब्रोकरेज खाता खोलना चाहिए। यदि आप अपने कर योग्य खातों में कुछ भी बेचते हैं, तो आप उस वर्ष निवेश लाभ पर कर देना होगा। यदि आप अपने निवेश को कर योग्य खाते में 1 वर्ष से कम समय तक रखने के बाद बेचते हैं, तो आप पर आपकी वर्तमान आयकर दर के अनुसार कर लगाया जाएगा। यदि आप उन्हें 1 से अधिक समय तक पकड़कर रखते हैं, तो उनका स्वचालन कम है। यहाँ हाइब्रिड स्वचालित और मैन्युअल निवेश दृष्टिकोण की कार्यप्रणाली दिखाई देती है। 1 अधिकाधिक स्वचालित रूप से अपने निवेश खातों में योगदान करते रहें, और 2 मैन्युअल रूप से सभी अतिरिक्त निवेश करें। चैप्टर 11 रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, हाउ टू कन्वर्ट $10,000 इनटू मिलियंस विद रिकैप। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स आपके निवेश पोर्टफोलियो और जोखिम को बदलने का एक अद्भुत तरीका है। यह आपके पैसे को अधिक तेजी से बढ़ाता है, इसलिए रियल एस्टेट शेयरों से बेहतर निवेश है। जब आप शेयरों में निवेश करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो सिर्फ चक्रवृद्धि लाभ के अनुपात में बढ़ता है। आपका निवेश रियल एस्टेट में बढ़ता है जैसे जैसे संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, और आपको पूरा पैसा नहीं रखना पड़ता, इसलिए आप बहुत तेजी से पैसा बढ़ा सकते हैं। पहली संपत्ति खरीदने के लिए आपको पहले बंधक पर अग्रिम भुगतान करने के लिए पर्याप्त बचत करनी होगी और फिर उनसे अर्हता प्राप्त करनी होगी। जब कोई बैंक या ऋणदाता आपको घर खरीदने के लिए धन देता है, तो आप बंधक कहलाते हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि आपका मासिक लेहोम वेतन, करों और किसी भी आकलन के साथ आपके मासिक बंधक भुगतान के 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि मैं एक आक्रामक निवेशक हूँ, 40% बहुत अधिक है। सुरक्षित रहने के लिए मुझे लगता है कि यह 30% से कम होना चाहिए। रियल एस्टेट में निवेश करने के 3 मुख्य तरीके हैं। 1, आप संपत्ति खरीद और बेच सकते हैं, जिसे फ्लिप कहा जाता है। 2, आप एक सुंदर घर खरीद, बेच और व्यापार कर सकते हैं। या 3, आप लंबी अवधि के लिए संपत्ति खरीद कर रख सकते हैं। यदि आप वास्तव में रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं, तो संयुक्त उद्यम भागीदारों को अपने खुद के रियल एस्टेट व्यवसाय को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका जानते हैं। महान निवेश संपत्ति खोजने में सहायता के लिए निम्नलिखित 9 युक्तियां दी गई हैं। 1, अनुसरण करने के लिए रियल एस्टेट निवेश नियम बनाएं। 2, एक बजट बनाएं और ऋण या बंधक के लिए पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। 3, ऐसी संपत्तियों की तलाश करें जो उच्च किराया और सराहना की क्षमता रखती हैं और तत्काल सकारात्मक नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं। 4, एक महान रियल्टर खोजें जो आपके लिए बहुत मेहनत करेगा। 5, शिकार तब करो जब बाकी सब गायब हो गए हैं। 6, फौजदारी या छोटी बिक्री खोजें। 7, आसपास देखें। 8, अनुभवी गृह निरीक्षक की तलाश करें। 9, किसी सौदे को छोड़ने को तैयार रहें। चैप्टर 12 मोर देन इनफ, हाउ टू लाइव ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ रिकैप। जब आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो आपको एक निवेश निकासी रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी जो आपका पैसा लंबे समय तक चलेगा, ताकि आप किसी भी प्रारंभिक निकासी दंड कर सुविधा वाले खातों से 5912 वर्ष की आयु से पहले पैसे निकालने के लिए और अपने कर योग्य खातों से करों के प्रभाव को कम कर सकें। निवेश निकासी रणनीति की योजना बनाना कभी भी जल्दी नहीं है। जब तक संभव हो, अपनी साइड आय या निष्क्रिय आय से दूर रहें।
कर कटौती का सबसे अधिक लाभ उठाए। पहले कर योग्य खातों से धन निकाले। कर सुविधाजनक निकासी योजना। यहाँ आप अपने कर सुविधाजनक खातों से निकासी शुरू करने का क्रम है। 1 457 बी 2 पारंपरिक 401 के या 403 बी 3 पारंपरिक IRA 4 HSA 5 रोथ IRA और 6 रोथ 401 के खाता। रोथ रूपांतरण सीधी US टैक्स कोड में छिपे एक विशिष्ट जादू के कारण आप किसी भी समय रूपांतरण घटना के 5 कैलेंडर वर्ष बाद रोथ IRA से 401 के धनराशि को पारंपरिक IRA में बदल सकते हैं। कोई 10% शीघ्र निकासी दंड नहीं है। ध्यान दें कि रोथ IRA से पारंपरिक IRA में रूपांतरण पर कर देना होगा। यदि आप जल्दी सेवानिवृत्त होना चाहते हैं तो आप अपने समय को व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त रुचियां रखना चाहेंगे। आदर्श रूप से आपको कुछ करना चाहिए, जैसे किसी जुनूनी परियोजना, गहन मिशन, विश्वव्यापी यात्रा या कुछ ऐसा करना चाहते थे। मुक्तता व्यापक और अनिश्चित है। Also, when you open up to it, life is absolutely rich. चैप्टर 13 फ्यूचर ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क। डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअल हैबिट्स। रिपीट। आपने शीघ्र सेवानिवृत्ति को संभव बनाने के तरीके सीख लिए हैं, लेकिन वे बेकार हैं अगर आप उन्हें अभ्यास में नहीं लाते। बस शुरू करें। यह पुस्तक आपके समय और पैसे दोनों को बचाने के बारे में है, इसलिए आपको जल्दी से सीखी गई रणनीतियों को लागू करना शुरू करना होगा। समय व्यर्थ मत करो। यह आपकी शुरुआत है। 1 वर्ष बाद आप इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप कितनी दूर चले गए हैं। गहनता से ध्यान केंद्रित करना सीखें और कुछ नहीं कहना सीखें। जैसे पैसा कमाना कभी आसान नहीं था, उसी तरह समय बर्बाद करना भी कभी आसान नहीं था। एक बार में हम बिना सोचे समझे घंटों तक वेब सर्फिंग करते हैं या पूरे सप्ताहांत टीवी शो देखते रहते हैं। लोग समय बर्बाद करते हैं, लेकिन याद रखें कि आपके पास सबसे महत्वपूर्ण साधन समय है। इसका अधिकतम लाभ उठाओ। निरंतर कार्यान्वित करें। इस पुस्तक में बताई गई रणनीतियां आपको तुरंत अमीर बनने में नहीं मदद करेंगी, लेकिन यदि आप उन पर कायम रहेंगे तो वे आपको समय के साथ अमीर बनाएंगे। इसलिए निरंतर निष्पादन महत्वपूर्ण है। जानिए मदद कब मांगनी चाहिए। तुम कितना भी जानते हो, वहाँ हमेशा कोई होगा जो आपसे अधिक जानता है। जब आप ऊधम मचाते हैं, उतने ही जोर से शांत हो जाइए। हालांकि कुछ वर्षों तक सप्ताह में 20 घंटे अतिरिक्त लगाना पूरी तरह से उचित है, क्योंकि भविष्य में 20 से 30 साल अधिक समय खरीदने के लिए आप अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। ब्रेकिंग आपकी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। सबसे अच्छा उपाय सांस लेना है।